अच्छा जी, इसी पे बात करते हैं ज़रा। कुछ लोग जिनकी पार्टियां रिस्पॉन्सिबल थीं, ख़ुद भी वैसे वो किसी ओहदे पर थे, लेकिन उसके बाद आपको पता ही है क्या हुआ। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप ज़रा समझा दीजिए कि बिजली के बिलों ने, पता ही होगा, सभी देख ही रहे हैं, अवामी नुमाइंदे के अवाम का क्या हाल कर दिया है। लोग जेवर बेच बेच कर अपना बिल भर रहे हैं। क्या ऐसी कमिटमेंट कर बैठे हैं हम लोग IMF के साथ कि लिटरली ऐसा लग रहा है आवाम के खून का आखिरी कतरा तक नुचड़ जाएगा, लेकिन ये बिल नहीं अदा होंगे? ऐसा ही है। IMF से कोई सीक्रेट मुआहदा नहीं किया गया। IMF से सिर्फ यही कहा गया है कि जो हुकूमत की कॉस्ट होगी बिजली की, जिस कीमत पे हुकूमत बिजली ख़रीद रही है IPP से, और जो उसको ख़र्चा आता है इस बिजली की तरसील और तकसीम में, वो पूरे पैसे आवाम से ले लेगी कि मज़ीद जो है वो सर्कुलर डेट नहीं बढ़ने देगी बहुत ज़्यादा। इस हिसाब से बिजली के बिल जो हैं वो दिए जा रहे हैं। इस वक्त जो बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि मई जून के अंदर जो बिजली के बिल बढ़े हैं उसमें फ्यूल ज़्यादा महंगा इस्तेमाल हुआ है उनकी जो अंदाज़ा था उससे, तो उसकी वजह से आपको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लग रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को लग रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि मई जून में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बिजली की, तो हुकूमत ने लोड शेडिंग नहीं की इतनी, बल्कि महंगे तरीन बिजली घर से बिजली बनाई है, जिससे 80-90 रुपये हुकूमत को कॉस्ट आती है यूनिट बनाने की। तो जब उसको पास ऑन करते हैं तो ज़ाहिर है कि फिर आवाम की कमर टूटती है। और तीसरी वजह यह है कि एक हमारा सिस्टम ही इनएफिशिएंट है। हमारा एक सिस्टम ही जिसके अंदर कोई हमने कभी रिफॉर्म नहीं किया है, कोई निजकारी की तरफ नहीं गए, कोई बेहतरी की तरफ नहीं गए, तो आज 20% बिजली जो है 18 से 20% वो तरसील और तकसीम में चोरी हो जाती है या गायब हो जाती है, और 10% ऐसे सारिफ हैं जो बिजली इस्तेमाल करके बिल नहीं देते। तो जो सारिफ बिजली के बिल दे रहा होता है उसको 20% बिजली के भी पैसे देने पड़ते हैं, और 10% वो जो बिल नहीं देने वाले सारिफ हैं उनके भी पैसे देने पड़ते हैं। तो आम सारिफ को तकरीबन आप समझ लीजिए कि 20-30% और लोगों की वजह से, इनएफिशिएंसी की वजह से बिजली के बिल देने पड़ रहे हैं। जहाँ पहले इतने हालात ख़राब हों उसमें 20% का पता ही ना हो कि किधर गई। तरसील में या चोरी में ख़त्म हो जाना ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट है। इसके पीछे तो मतलब हाथ धो के पड़ जाना चाहिए। मिफ्ताह इस्माइल साहब, आपकी हुकूमत के दौर में फ़ैसला हुआ था कि बिजली बचाई जाएगी एक तो, और मार्केटें जो हैं वो जल्द बंद होंगी वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें थी। ताजरों ने ऑब्वियसली ताउन करना था, जो कि बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो हल्ला ही बोल दिया कि हो ही नहीं सकता ऐसा होगा। लेकिन रियासत ने क्यों कुछ ना किया उस वक्त? अपनी रिट कायम करने की कोशिश क्यों नहीं की गई थी? अब आप शायद बता सकते हैं हमें। जी, पिछली हुकूमत में ये बहरहाल फ़ैसला किया गया था कि मार्केटें शाम को बंद कर दी जाएंगी, ख़ास तौर पर गर्मियों में, जिसकी वजह से मगरिब के वक्त पे अगर आप बंद कर दें तो बिजली की कम इस्तेमाल होगा। तो वो जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि ज़्यादा बिजली बनानी पड़ती थी और इनएफिशिएंट बिजली घर चलाने पड़ते थे, वो शायद ना चलाने पड़ें। लेकिन जब परवेज़ इलाही साहब चीफ़ मिनिस्टर बने तो उन्होंने पंजाब हुकूमत की तरफ से एकदम तावन छोड़ दिया। और वैसे भी सच्ची बात है कि किसी भी सूबे के चीफ़ मिनिस्टर का भी दिल नहीं था, और ज़्यादातर सियासतदानों का ये दिल नहीं था कि वो मार्केटें बंद कराएं। इसमें एक एग्जेम्पशन था, ऑनरेबल मेंशन करूंगा मैं, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का, कि वो हमेशा से कहते थे और कहते रहे हैं कि बिजली की बचत के लिए आप मार्केटें जो हैं वो मगरिब के वक्त पे बंद करवा दें, अंधेरे के वक्त बंद करवा दें। लेकिन अमूमन जो है वो एक दुकानदारों की, आप जानते हैं कि लॉबी होती है, और इसलिए हमने इस पे, चाहे वो बिजली घर चाहे वो दुकानें हों, जो मार्केटें हों जो जल्दी बंद करवानी हों, या रेस्टोरेंट्स जल्दी बंद कराने हों, या शादी घर जल्दी बंद कराने हों, उस पर हुकूमत जो है वो कामयाब नहीं हुई। कोई भी हुकूमत कामयाब नहीं हुई। और बतदरीज आप देख रहे हैं कि पिछले 20 साल के अंदर हुकूमत की रेट इस चीज़ों में बहुत वीक हो चुकी है, और हुक्मरानी वैसे ही हमारी पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा नाक़िस है। बहुत शुक्रिया आपका मिफ्ताह साहब। लेकिन जब होना होता है कामयाब तो हो भी जाते हैं। मतलब हमने पंजाब में देखा है, जब शादियों के 10 बजे बंद होने का टाइम तय हो गया तो चाहे आप जज के बेटे हों या मिनिस्टर के बेटे हों, शादी आपकी 10 बजे ही बंद होनी थी, और शादी आपकी 10 बजे ही बंद हुई। जब कोई चीज़ ठान लेना हुकूमत के इम्प्लीमेंट करना है तो वो 7 बजे सारे लोग मेहमान हॉल में पहुंचे होते थे, शादी घर में पहुंचे होते थे। कि वो वन डिश जब होती थी वन डिश, अभी भी शायद है कि नहीं है, तो पूरे ख़ानदान की शादियां वो वन डिश पे ही हुई थी। कहने का मतलब है जब होना हो तो हो जाता है। लेकिन आपने बड़ी एक इंसाइट दी है कि कोई विल ही नहीं थी किसी की करने को,
नोबडी वांटेड टू डू इट। ये वही बात हो गई ना, सुने, क्योंकि स्टैंडिंग वीक थी, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मसाइल थे, कोई नहीं चाहता था कि वो अपना वोट बैंक मुतासर करे। तो निगरान हुकूमत वैसे आप कर सकती है, इनके कोई कुछ करें, Nothing is stopping you from doing that. आज भी इजलास होना है, सूबाई वज़राए आला से भी मुशावरत हुई है, लेट्स सी क्या तय होता है।